जय श्री नारायण दोस्तों। आज का मेरा सवाल है आप सभी से, क्या आपको खाना बनाना और खाना आता है? जी हाँ, खाना यानी कि भोजन की बात कर रही हूँ। फूड। डू यू नो हाउ टू कुक एंड ईट? आप में से बहुत लोग सोचेंगे, लो हमसे पूछ रहे हैं, हम तो फूड ब्लॉगर हैं, हम तो मास्टर शेफ़ हैं, हम तो ये हैं वो हैं, हम तो अनेकों प्रकार की रेसिपीज़ जानते हैं। बिल्कुल, बेशक आप होंगे मास्टर शेफ़, लेकिन आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह सिर्फ रेसिपी और इंग्रेडिएंट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह हमारे शास्त्रों और धर्मों के हिसाब से, हमारे ऋषि मुनियों के हिसाब से खाने पीने की विधि विधान से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो साधु संत हमारे ऋषि मुनि होते थे, बहुत से तो भिक्षा मांगते थे, सिर्फ उसी पे अपना जीवन गुजर करते थे, फिर भी वह कितने स्वस्थ, तंदुरुस्त और मानसिक रूप से भी प्रबल हुआ करते थे। और आज के जीवन में क्या नहीं हम करते, सारे जतन कर लेते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। कुछ नहीं तो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक डाइट पे जा रहे हैं फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक अच्छी जीवन शैली हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, लेकिन फिर भी क्या 100% अच्छा स्वास्थ्य होता है? जी नहीं। तो इन सब के पीछे कुछ तो कारण होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? आज का मेरा ये वीडियो इन्हीं सब टॉपिक से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अलकचरा ज्ञान हमेशा हानिकारक रहता है। दोस्तों, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, बिजी एंड फास्ट, उसमें लोग भोजन बनाते क्यों हैं? खाने के लिए सिर्फ एक रूटीन फॉलो करते हैं। उसमें ना उनकी कोई फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, ना ही श्रद्धा होती है। उन्हें तो बस वो जल्दी जल्दी निपटाना होता है। और जब इस फीलिंग से आप खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो वो कितना ही आपके सेहत में अच्छा असर करेगा। खाना, भोजन बनाने का एक प्रोसीजर है शास्त्रों के हिसाब से, जो कि मैं आज शेयर कर रही हूँ। पहले की औरतें, पहले के ऋषि मुनि यही फॉलो किया करते थे, इसलिए वे स्वस्थ रहते थे, खुश रहते थे। तो दोस्तों, जो भी इंसान खाना बना रहा होता है, खाना पका रहा होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सबसे पहले उन्हें शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह नहा धोकर भगवान की पूजा करके ही रसोई में प्रवेश करें, न कि उठकर शौच किया, टॉयलेट गए और फिर सीधा रसोई में घुस गए। ऐसी अशुद्धता से अगर आप खाना बनाएंगे, चप्पल पहनकर खाना बनाएंगे, तो वो आपका दिमाग भी अशुद्ध करेगा। इसलिए भोजन का पहला नियम है शुद्धता। शुद्धता के बाद आता है प्रक्रिया, प्रोसीजर। आप जब खाना बनाना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपने रोटी बनाई, तो पहला टुकड़ा अग्नि देवता को समर्पित करिए, घी लगाकर उन्हें प्रणाम करिए। अपने चूल्हे को साफ रखिए, हमेशा उससे प्रणाम करिए। कभी भी गंदा चूल्हा नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ अलक्ष्मी का वास हो जाता है। अगर आपको धन धान्य से संपूर्ण रहना है, भगवान लक्ष्मी का वास आपके घर में हो, अगर आप ये चाहते हैं, तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए साफ चूल्हे चौके में आप पहला छोटा सा टुकड़ा अग्नि देवता को लगाकर आप बाकी का भोजन बनाना शुरू करें। उसके बाद हमें क्या करना होता है? एक जो गृहस्थ होते हैं, उनके यहाँ 5 एक्स्ट्रा रोटी निकलनी चाहिए दोस्तों। पता है किन किन के लिए? पहली जो रोटी होती है ना, वह गाय के लिए होती है। उसके बाद आखिरी जो रोटी होती है वह हमेशा कुत्ते के लिए होती है। ये चीज़ आप कभी ना भूलें। इसके अलावा जो साधु संत हैं उनके लिए भी एक निकलना चाहिए, एक भिखारी के लिए निकलना चाहिए और एक अतिथि के लिए निकलना चाहिए। भले ही आपके घर में कोई आए ना आए, ये 5 रोटी एक्स्ट्रा सदा निकलनी चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई आ जाए आपके द्वार पर और आपको उन्हें खाली हाथ भेजना पड़े या ना कहना पड़े, तो इससे बड़ा अधर्म गृहस्थ के लिए कोई हो नहीं सकता। गृहस्थ के द्वार से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ऊपर कह देते हैं, कमा कर खाइए, दरवाजे पे भीख मत मांगिए। वो सब ज्ञान अलग बात है, लेकिन अगर आपके दरवाजे पे कोई आया है, तो भले आप उन्हें पैसे ना दें, लेकिन कुछ खाने के लिए ज़रूर दें।
ये गृहस्थों का सबसे बड़ा नियम होता है। सेकंड आती है भावना। हम किस भावना से भोजन बना रहे हैं। कई बार हम बड़े चिढ़े हुए रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तमतमाते हुए रहते हैं। अरे यार, मुझे तो रोज ही ये काम करना पड़ता है। अगर आप ऐसी फीलिंग के साथ खाना बनाएंगे तो ना आपको अच्छा लगेगा और ना ही खाने वालों को, चाहे आप कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना बनाएं। वही एक दूसरी औरत है, मान लीजिए किसी की माँ है, वो बड़े ही प्रेम भावना से भगवान को समर्पित करके भोग लगा रही है, भोजन बना रही है। आपने कभी सोचा है कि एक होटल के खाने और एक माँ के खाने में क्या फ़र्क है। किसी की भी माँ हो, चाहे कैसा भी बनाती हो, अच्छा बुरा, रूखा सूखा, रेसिपीज, स्वादिष्ट व्यंजन, जो भी, फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके खाने में ममता होती है, प्रेम होता है, इसलिए उसका स्वाद बढ़ जाता है और उसके गुण भी। वहीं होटल का खाना एक बिजनेस माइंडसेट से बनाया जाता है, सिर्फ पैसे कमाने के मकसद से। तो चाहे कितना ही लजीज क्यों ना हो, वह आपके शरीर में कुछ खास असर नहीं करने वाला है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी दोस्तों, क्या भोजन में दोष होता है? अब आप कहेंगे कि दोष कैसे होगा, हम तो बड़ा ही ताज़ा सब्ज़ी लाते हैं, बड़े ही ताज़े खाने लाते हैं और कोई भी छल कपट नहीं करते हैं, हम तो बड़ी ईमानदारी का खाते हैं। बिल्कुल, बेशक आप ईमानदार हों, आप ईमानदारी का खाते हों, कोई छल कपट कभी नहीं करते हैं। लेकिन जो उस भोजन का स्रोत है, यानी कि जो दुकानदार है, हो सकता है उसने कुछ रुपयों का छल कपट किया हो। मान लीजिए उसने भी नहीं किया, तो जो किसान है, खेत में उगा रहा है सब्जियां, खाने, अनाज आदि, उसने कुछ गलती कर दी हो। तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आप जो पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, आपकी कंपनी से कोई गलती हो गई हो, कोई कपट हो गया हो, जिसका पैसा आप लेकर आते हैं और फिर उसी पैसे से भोजन खरीद कर लाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों खाने में दोष होता ही है। हर प्रकार के खाने में दोष होता है, यहाँ तक कि साधु संतों के भी खाने में हमेशा दोष होता है। तो अब अगला सवाल है कि इस दोष को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि हमें तो अच्छा भोजन करना है ना, दोष युक्त भोजन तो नहीं करना है। तो खाने का दोष, भोजन का दोष सिर्फ और सिर्फ भगवान दूर कर सकते हैं, यह हम इंसानों के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान को भोग लगा कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवान को सिर्फ मिश्री का, इलायची दाने का, नारियल का भोग न लगाएं। आप जो घर में अपना भोजन बनाते हैं उसका भोग लगाएं, भगवान को पहले खिलाएं। अगर आप प्रेम भावना से, श्रद्धा से अपना भोग उन्हें चढ़ाएंगे और फिर ही उन्हें अपने आप में स्वीकार करेंगे, तो उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं और ऐसा भोजन प्रसाद हो जाता है। प्रसाद हुआ यह भोजन हमारे मन, शरीर और आत्मा को तृप्त करता है और हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये तो थी खाना बनाने की बात। अब हम बात करते हैं खाने की, भोजन ग्रहण करने की। तो हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता है ज़मीन में आलती पालती मोड़ कर बैठने का और बैठकर खाने का। जब हम धरती माँ के संपर्क में होते हैं तो फिर वहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है वो हमारे भोजन को 100 गुना और हेल्दी कर देती है। लेकिन आजकल ज़मीन में बैठने की फुर्सत किसे है। लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, टेबल चेयर में बैठते हैं, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन सबसे बैड पोस्चर खाने का जो है वो है खड़े होकर खाना, जो कि आजकल बफे सिस्टम शादी पार्टी आदि में होता है। तो दोस्तों कोशिश ये करिए कि आप कभी भी खड़े होकर ना खाएं, और बहुत मजबूरी में अगर आपको खाना पड़ भी रहा है तो वो आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं करने वाला है, वह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी आप कर रहे हैं खाने के साथ और अपने साथ। बच्चों को केजी क्लासेस में सिखाया जाता है प्रे बिफोर यू ईट, खाने से पहले प्रार्थना करिए, हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद दें। लेकिन बड़े होते होते क्या हो जाता है, हम ये सारे संस्कार भूलते चले जाते हैं। बिज़ी लाइफस्टाइल में हम एकदम जानवरों जैसे जीना शुरू कर देते हैं। तो यही सब तो कारण है हमारे रोगों का। दोस्तों खाना भोजन ग्रहण करने से पहले मानसिक पूजा छोटी सी करनी चाहिए, कुछ सेकंड्स की, कुछ मिनट्स की, भगवान को मानसिक रूप से वह भोजन अर्पित करके
प्रेम भाव से उन्हें धन्यवाद देकर ही ग्रहण करना चाहिए। ये है खाना खाने का तरीका। किसी भी ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, संतों को, कि वो भोजन की थाली में सबसे पहले थोड़े से जल को अपने अंजलि में लेकर ऐसे आचमन करके प्रणाम करके ही उसे खाते हैं। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर अगर फॉलो किया जाए तब तो फिर क्या ही बात है। लेकिन अगर इतना ना कर पाएँ तो भी थोड़ा सा ध्यान करके ही भोजन ग्रहण करें। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी और डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, प्रयोग करिए। आपके लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर नहीं होता है तो भी बताएं, उसका कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे कृष्णा।